औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुवज्जदल मुस्तफ़ाइल अमजदल महमूदुल अहमद सैयदना व नबियना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-महदीयीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला मजीद वल फुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सलावत। कोशिश करें तबीयत पे बोझ समझ के नहीं, ये खानदान लायक के दरूद है। बाजमात बुलंद सलवात सारे तिलावत कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद ए मोहम्मद। बारगाह रबूबियत में दुआ है, ऐ रब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद, तुझे वास्ता मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का। बानियान ने ये जो फर्श अज़ा, ये जलीलुल क़द्र की इबादत का एहतमाम किया, मालिक अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। पाक परवरदिगार इनकी इस फर्श अज़ा को इनके मरहूमीन की बुलंदी दर्जात का वसीला करार दे। बारगाह इनके घर पे अपने रहमो करम का नज़ूल फरमा। पाक परवरदिगार रूए ज़मीन पे बिखरे हुए जितने भी हुसैन के अज़ादार हैं, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। बारगाह जितने लोग इस ज़िक्र पाक में आए हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, मालिक जिस जिसके दिल में जो जो दुआ है, मैं सबकी दुआओं को तेरी बारगाह इज़्ज़त में पेश करता हूँ। सभी की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। हर दुआ की दुआ मालिक वारिस हुसैन के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें इमाम के अवानो अंसार में शुमार होने की तौफीक अता फरमा। इमाम ज़माना को हमसे राज़ी फरमा। इतनी बुलंद सलवात पढ़िए, दुआएं अभी कबूल हो जाए। सैयद इजाज़त है, बात शुरू हो जाए। अज़ान बेदार हैं, समात मुतवज्जे हैं, तो मैं बात शुरू करना चाह रहा हूँ। इरशाद हो रहा है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। दो तर्जुमे हुए इस आयत के, सूरह कलम से ये आयत है। मैं दोनों ही आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। पहला तर्जुमा ये है कि मेरे हबीब, आपके जितने इखलाक हैं सारे अजीम हैं। वाह 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 हाजी वाह। देखिए, शिया सुन्नी मुश्तरका इज्तिमा है। मैं शान रिसालत पे बात कर रहा हूँ, तवज्जो है सबकी। ऐ मेरे हबीब, आपके जितने भी इखलाक हैं वो सारे अजीम हैं। तमहीद एक लम्हे की भी नहीं। एक बंदा आया अली बादशाह के पास, उसने आगे कहा, या अली, तादाद में बताएगा कि नबी के खिलाफ कितने थे? अब मैं देखूंगा बात किस तक पहुंच रही है और किसके सर से गुजर रही है। वो जो बंदा आया था ना, वो साजिश के तहत आया था। वो मुनाफिकों का भेजा हुआ था कि अगर अली कह दे कि मैं नहीं जानता कि रसूल के खिलाफ कितने हैं, तो फिर वो अली की तौहीन करता था कि उसे बाबे मदीना तुल्ल कह दिया, जिसे ये भी नहीं पता रसूल के खिलाफ कितने हैं। बोलते हैं ना, जिसे बात समझ है, उसे बाबे मदीना कह दिया, जिसे इतना भी नहीं पता कि रसूल के खिलाफ कितने हैं। और अगर अली तादाद में बता दे कि इतने हैं, जागना इतने हैं, तो फिर वो तौहीन रिसालत करता कि अच्छा, मैं समझता था रसूल के खिलाफ गिने नहीं जा सकते, वो तो महदूद निकले हैं। वो पूछ रहा है, या अली, अपने नबी के खिलाफ बता तादाद में कितने हैं। उसे ये नहीं पता जिससे मैं सवाल कर रहा हूं, इसने जुबान रिसालत चूसी है, इसने लुआबे रसूल चूस रखा है। जो जवाब मेरे मुर्शिद ने दिया वो सुनने वाला है। मौला ने फरमाया, मैं तुझे नबी के खिलाफ बाद में बताऊंगा, पहले ये बता अल्लाह की नेमतें कितनी हैं। अल्लाह की नेमतें कितनी है।
मौला ने कहा पहले ये बता अल्लाह की नेमतें कितनी है। उसने कहा यार अल्लाह की नेमतें तो गिनी नहीं जा सकती। जब कहा ना गिनी नहीं जा सकती, मेरे मौला के चेहरे पे जलाल आया। मौला ने कहा जिनको तू गिन नहीं ना सकता, अल्लाह उन नेमतों को कुरान में मताए कलील कह रहा है। कलील कलील मौला ने फरमाया जिन नेमतों को अल्लाह कलील कह रहा है वो तुझसे गिनी नहीं जा सकती। मैं नबी के वो लाभ कैसे बता दूं जिन्हें अल्लाह अजीम कह रहा है। दूसरा तर्जुमा इसका, चूंकि लफ्ज खुल्क नहीं है खुलुक, लाम के ऊपर पेश, खुलुक जमा है खिलकत की। गौर नहीं फरमाया आपने, खुलुक जमा है खिलकत की। यानी अल्लाह कह ये रहा है मेरे हबीब आपकी जितनी खिलकतें हैं सारी अजीम है। जो बंदा बोला है मैं उसे सलाम करता हूँ। यानी अल्लाह बताना ये चाह रहा, पूरी तवज्जो, अल्लाह बताना ये चाह रहा है मेरे हबीब जब तू अल्लाह के इल्म की गहराई में था अजीम था। जब उसने खुद में से तुझको जाहिर किया तू अजीम था। तुझे बशरियत में छुपाया तू अजीम था। तुझे आलम रहमूत में रखा तू अजीम था। तुझे आलम लाहूत में रखा तू अजीम था। तुझे आलम मलकूत में लाया तू अजीम था। तू पेशानियों में आया अजीम था। तू आदम की पेशानी में था अजीम था। तू इब्राहिम की पेशानी में था अजीम था। तू अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में था अजीम था। तू आमिना की गोद में आया अजीम था। तू अब्दुल मुत्तलिब की आगोश में आया अजीम था। तू अबू तालिब की परवरिश में आया अजीम था। तू बचपन में था अजीम था। तू लड़कपन में था अजीम था। तू जवानी में था अजीम था। तू बुढ़ापे में था अजीम था। और मुझे समझ नहीं आती जो अल्लाह कुरान में अपनी जात को अजीम कह रहा है मेरे नबी की खिदमत को अजीम कह रहा है। यार नारा तो वैसे लगाओ अली तो अली। अच्छा मैं एक बात सुनो, हिल्ला शहर का हिल्ला, वहां 81 साल का वक्त का बहलोल रहता था। वक्त का बहलोल, वक्त का बहलोल। उसका काम क्या होता था? सुबह होती वो घर से निकलता लाठी लेके, मोटा सोटा लेके बाजार में आ जाता था। मुनकर की दुकान के सामने खड़ा होकर सीना तान के उसकी आंख में आंख डाल के लाठी जमीन पे मार के कहता था अली हक है। वाह वाह, बात समझ आए थे बोलो। वो लाठी जमीन पे मार के कहता था अली हक है, अली हक है, अली हक है, अली हक है। उस मुनकर से निकलता आगे दूसरे किसी मुनकर के सामने खड़ा हो जाता था, अली हक है। शाम तक यही करता रहता था। उस वक्त का बादशाह था मरजान, वो भी बड़ा लईन था, वो भी अली का बहुत बड़ा दुश्मन था। लोगों ने जा जाकर शिकायतें की हमें अली एक दफा बर्दाश्त नहीं होता, ये सारा दिन करता रहता है, इसे रोको, इसे मना करो। बादशाह ने कहा जब तक मैं खुद ना देखूं मैं उसे कोई सजा नहीं दे सकता। एक दिन बादशाह को जब शिकायतें ज्यादा आ गई, बादशाह अपने सिपाही लेके वजीर लेके बाजार में आ गया। उस बुजुर्ग का नाम था अबू राजे हमामी। वो जो वक्त का बहलोल था, मलंग था। अबू राजे को जब पता चला ना कि आज बादशाह बाजार में आया है, उसने कहा फिर आज दुकानदारों के सामने नहीं बादशाह के सामने अली हक होगा तुम्हारी जिंदगी। अब अली हक की सजाएं बादशाह के सामने। वो गया बादशाह के सामने सीना तान के लाठी जमीन पे मार के आंखों में आंखें डाल के कहता था अली हक है, अली हक है, अली हक है। बादशाह को गुस्सा चला, उसने अपने सिपाहियों से कहा सोटों से मारो, इसे डंडों से मारो, हड्डियां चूर कर दो, जख्मी कर दो, लहूलुहान कर दो। सिपाहियों ने बड़ा मारा। 80 साल का बुजुर्ग था, लहूलुहान हो गया, जिस्म की हर हड्डी चूरा कर दी, सीने में अटकी हुई चंद सांसें थी। बादशाह ने कहा इसे तड़पता हुआ छोड़ दो।
ये तड़प तड़प के मरे। बादशाह अपनी फौज लेके चला गया, पीछे से उसके घर वाले आए, उन्होंने उस बुजुर्ग को उठाया, अपने बाप को उठाया, घर ले गए, ले जाके उन्होंने कमरे में बिस्तर पे लेटाया। उसने कहा मेरा दरवाजा बंद कर दो, मेरा मुंह सामरा की तरफ कर दो। जिसे बात समझ आए, मेरा मुंह सामरा की तरफ कर दो, मेरे घर का दरवाजा बंद कर दो। अगर मैं बच गया तो मैं खुद ही बाहर आ जाऊंगा, और अगर मैं मर गया तो मुझे दफन कर देना। बेटे लेटा के मुंह सामरा की तरफ करके दरवाजा बंद करके चले गए। उसने सामरा की तरफ देखे कहा, ऐ जमाने के इमाम, आपकी जिंदगी हो, ऐ जमाने के इमाम, मेरा जुर्म क्या है? मैं उससे मोहब्बत कर बैठा हूं जिससे तेरे नाने ने मोहब्बत की थी। मैं अली हक कह रहा हूं, क्या तेरे नाने ने नहीं बताया था कि अली हक है? मेरा जुर्म क्या है? मुझे मार मार के लहूलहान कर दिया, मेरी हड्डियां चूरा चूरा कर दी। अब तू आ मेरी इयादत के लिए। पता नहीं कौन है जो सुन रहा है, जमाने के इमाम को कह रहा है तू आ मेरी इयादत के लिए। बस ये कहने की देर थी, घर का दरवाजा खुला, इमाम जमाना दाखिल हुए। जो बंदा जाग रहा है अपने नसीब की तरह, बात उसके लिए इमाम जमाना दाखिल हुए। पता नहीं इज्जत इमाम जमाना क्या है, जिसकी हड्डियां चूरा चूर हो चुकी थी। वो 80 साल का बूढ़ा इमाम के एहतराम में खड़ा हो गया। इसे बात समझ, इमाम के एहतराम में मिलकर सारे अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल इमाम जमाना दाखिल हुए, वह एहतराम में खड़ा हो गया। उसने पेशानी पे हाथ रख के सलाम किया। इमाम करीब आए, इमाम ने उसे दोनों बाजुओं में लेके सीने से लगा दिया। अब जो बंदा जाग रहा है, बात तो उसके लिए है। वो कहता है सीने से सीना मिलने की देर थी, मेरा सीना नूर से भर गया। इमाम ने इस तरह बाजुओं में लिया, ये बात पता चला मेरे जिस्म में दर्द ही कोई नहीं। फिर कहता मैंने देखा मेरे जो जख्म थे जिनसे खून जारी था, वो जख्म भी खत्म, निशान भी गए। जख्म भी खत्म, निशान भी गए। कहता मैं हैरान, जैसे इमाम ने मुझे छोड़ा, मेरे जिस्म के अंदर इतनी ताकत थी, जिंदगी में कभी मैं खुद को इतना ताकतवर महसूस नहीं कर सका था जितना मैं उस वक्त ताकतवर हो गया। मैंने इमाम से कहा मौला ये ताकत किस चीज की, ये इतनी ताकत मुझ में कैसे आ गई? इमाम ने उसका बाजू पकड़ा, पकड़ कर शीशे के सामने खड़ा किया, फरमाया देख। वो कहता अबू राजे 80 साल का बूढ़ा था। वो कहता जब मैंने शीशे में देखा, सामने एक नौजवान खड़ा था। सामने नौजवान खड़ा था। उसे कहा मौला ये नौजवान कौन है? मौला ने फरमाया यही तो तू है। कहा मौला मैं तो 80 साल का बूढ़ा था। अब जो बंदा जानना चाहता है कि अली अली करने का सिला क्या होता है, इमाम ने कहा तू मेरे हमारे दुश्मनों के सामने मेरे दादा अली की विलायत का ऐलान करता था, तू मेरे दादे के दुश्मनों के सामने अली हक अली हक अली हक की सजाएं देता था। तेरा इनाम ये है मैंने तुझे 20 साल का जवान कर दिया। मैंने तुझे 20 साल का जवान कर दिया है। मैंने तेरी 60 साल जिंदगी बढ़ा दी है। अद्दमतुस साकिबा में ये वाक्या पढ़ लेना। मौला ने फरमाया मैंने तेरी 60 साल जिंदगी बढ़ा दी, क़यामत भी आ जाए तू नहीं मरेगा। तेरी जिंदगी मैंने बढ़ाई है। अब खुद के बाजारों में जाके कहना अली हक है, अली हक है, अली हक है। यानी इमाम बताना ये चाहते हैं तो अली अली करते जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी बढ़ाता जाऊंगा। सलामत रहो सारे। मेरे हबीब तेरी जितनी खिदमतें हैं सारी अजीम है। हम
इल्जाम है इस बात का कि शिया ने अली को रसूल से बढ़ाते हैं। भाई आखिरी बंदे तक पूरी तवज्जो। हम अली को रसूल से बढ़ाते हैं। ये मेरे बंधे हुए हाथ, जहां तक मेरी आवाज जा रही है मैं शिया मजहब का अकीदा बता दूं। हम पाक खुदा सबसे बुलंद रसूल को मानते हैं। वाह 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 वाह। जहां तक मेरी आवाज आ रही है मेरा पैगाम है, और जिसको समझ आए वो हाथ उठा के जरूर इस पैगाम का हिस्सा बने। हम अल्लाह के बाद सबसे बुलंद रसूल को मानते हैं। मुझे इज्जत हैदर की कसम, अगर अली भी रसूल को किसी मैदान में छोड़ के भाग जाते हम अली को भी न मानते। वाह वाह वाह। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली मौला। अब मैं तुझे बताऊं इज्जत मुस्तफा क्या है। ना होगा कायनात में अली जमाने को पता ही ना चलता कि मोहम्मद किस इज्जत के मालिक है। वाह 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 वाह। मेरा नबी ने जिस वक्त ऐलान नबूवत किया अरब जाहिलियत में था, पूरा का पूरा अरब जाहिल था। होता क्या था, कोई पत्थरों की प्रस्तिश कर रहा था, कोई दरख्त को पूज रहा था। भी है कि नहीं है ना, थोड़ा सा सर हिलाते जाओ। कोई पत्थर पूज रहा था, कोई दरख्त पूज रहा था, कोई आग की प्रस्तिश कर रहा था, कोई जानवरों की प्रस्तिश कर रहा था, कोई सूरज की प्रस्तिश कर रहा था, कोई चांद की प्रस्तिश कर रहा था। अब दिन चढ़ा हुआ, सूरज का पुजारी सूरज के नीचे सूरज की प्रस्तिश कर रहा है, आग का पुजारी आग के सामने आग की प्रस्तिश कर रहा था, पत्थरों का पुजारी पत्थरों के सामने पत्थरों की प्रस्तिश कर रहा था, दरख्तों का पुजारी दरख्त के सामने दरख्त की प्रस्तिश कर रहा था, जानवरों का पुजारी जानवरों के सामने जानवर की प्रस्तिश कर रहा था। सारे प्रस्तिश कर रहे थे कि अचानक अबू तालिब का लाल घर से निकला। अब जानना खुदा के वास्ते, अबू तालिब का लाल घर से निकला। अबू तालिब का लाल जैसे ही आगे बढ़ा, उस दरख्त के करीब से गुजरा जिसे दरख्त की प्रस्तिश करने वाला पूछ रहा था। प्रस्तिश करने वाले ने देखा, जैसे ही अली दरख्त के करीब से गुजरा, दरख्त ने अली को सजदा कर दिया। वाह वाह। वो पुजारी उठा, उसने कहा मैं जिसे खुदा मान रहा हूं, खुदा तो फिर वो जिसे दरख्त सजदा कर रहा है। वो उठा और अली को खुदा समझता हुआ वो अली के पीछे चल पड़ा। अली आगे गए, पत्थरों का पुजारी कर रहा था। जैसे ही अली उसके करीब से गुजरे, पत्थर ने अली को सलाम कर दिया। वाह वाह। पत्थर का पुजारी भी उठा, उसने कहा जिसे मैं खुदा समझता था, ये तो खुदा है ही नहीं, खुदा वो है जिससे ये बातें कर रहा है। वो भी अली को खुदा समझ के अली के पीछे चल पड़ा। आगे अली गए, आग का पुजारी आग की प्रस्तिश कर रहा था। जैसे अली उसके करीब से गुजरे, आग ने अली को सजदा किया, आग बुझ गई। आग का पुजारी भी उठा, उसने कहा फिर खुदा ये है। जैसे अली आगे गए, जानवर की प्रस्तिश करने वाला जानवर को पूछ रहा था। जैसे अली उसके करीब से गुजरे, जानवर ने भी अली को सजदा कर दिया। जानवर का पुजारी भी अली को खुदा समझता हुआ अली के पीछे पीछे चल पड़ा। आगे था सूरज का पुजारी, वो सूरज के नीचे सूरज की प्रस्तिश कर रहा था। अली ने इशारा करके यहाँ का सूरज वहां कर दिया, यहाँ का सूरज वहां कर दिया। सूरज का पुजारी भी उठा, उसने कहा फिर खुदा ये नहीं है, खुदा वो है जिसके इशारे पे सूरज चल रहा है। ये सारे अली को खुदा समझते हुए अली के पीछे पीछे चलते गए। अली जाते जाते मस्जिद नबी के दरवाजे पे रुके। वहां पड़ी थी मोहम्मद की जूतियां, बैठे मोहम्मद की जूतियां बिस्मिल्लाह पढ़ के अली ने अपनी आगोश में रखी, सर से अमामा उतारा, मोहम्मद की जूतियां साफ करने लगा। पुजारी कहने लगे अली हम तुझे खुदा समझते थे, तू प्रस्तिश करने के लायक था, तू जूतियां साफ कर रहा है। अली ने कहा खबरदार, मैं खुदा नहीं, मैं तो मोहम्मद का बंदा हूं। अली मौला। ना होगा अली, जमाने को पता ही ना चलता मोहम्मद किस इज्जत का मालिक है।
ना होता अली जमाने को पता ही ना चलता अल्लाह किसे कहते हैं। है वाह वाह ये तुम्हें याद है अली ने खैबर में दरवाजा उखाड़ा था, आहा उखाड़ के फेंका, फिर वो वापस ही नहीं आया। आहा देखे हर जगह पे दो तरह के लोग होते हैं। अगर कोई ईसा को कत्ल करने वाले थे तो वही ईसा को खुदा का बेटा कहने वाले भी थे। है वाह 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 बात जाया ना करना खुदा के लिए। खैबर में भी दो तरह के लोग हो गए। एक तो वो थे जो अली को नहीं मानते थे, दूसरा वो तबका था जो रात को इकट्ठा हो गया। आहा उन्होंने कहा देखा अली का काम, 2 उंगलियों से अली ने दरवाजा फेंका है, जमीन की कशिश से निकल गया, वाह 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 कायनात से निकल गया। लगता है ये बशरी वजूद में छुपा हुआ खुदा है, वाह 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 हो ना हो बंदे के रूप में छुपा हुआ खुदा है। उसे कहा तू ये बात कर रहा है, तुझे शक उस वक्त पड़ा जब अली ने दरवाजा फेंका, मुझे तो इस पे इससे पहले शक पड़ गया था। उसे कहा वो कैसे? कहा जब रसूल ने पुकारा था आने वाले जमीन के रास्ते से आते हैं, अली बादलों पे आ रहा था। वाह 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 मुझे तब भी यकीन हो गया था ये बशरी वजूद में छुपा हुआ खुदा है। एक बंदा सियाना था, उसने कहा यार अली है तो सच्चा ना, है अली से पूछ लेते अली तो बंदा है कि खुदा है? वाह 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 बंदा हुआ तो बता देगा मैं बंदा हूं, खुदा हुआ तो कह देगा मैं खुदा हूं। जो अली कहेगा हम अली को वो मान लेंगे। अब वो चले अली के खैमे की तरफ, जो होने को होने से पहले जाने उसे अली कहते हैं। वाह 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 अली को उनके आने का पता था कि वो आ रहे हैं। मेरे मौला ने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ले पे बैठ के जैसे ही वो अली के खैमे में दाखिल हुए, उन्होंने देखा क्या? अली ने अपने जालिम पे जो खुश्क रोटी का टुकड़ा रखा हुआ है, अली उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं किसको समझ आई है और कौन था जो इस बात को दिखा गया। अली उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले देख के रुक गए कि ये क्या, जिसे हम खुदा समझे थे वो तो रोटी की फिक्र में है। वाह वाह अल्लाह ना खाता है ना पीता है। कुछ लोगों के ज़हन ठीक हो गए कि ये बंदा ही है, जो रोटी खाए वो बंदा ही होता है। जिनके ज़हन में अभी भी कुछ था, अली ने कहा जरा कूजे में पानी देना, रोटी सख्त है मुझसे टूट नहीं रही, वाह 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 आपकी जिंदगी है जो कीमत मिल रही है मैं इसी पे राजी। डॉक्टर साहब राजी हो जाए, मौला राजी हो जाए, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाए। रोटी भी खो के खा लेता हूं। जिसके दिल में शक था उसका शक भी निकल गया कि भी खाता भी है पीता भी है, रोटी नहीं टूट रही इससे। बंदा होगा तो बंदे ही हैं जो खाते हैं पीते हैं। अल्लाह ना खाता है ना पीता है। वो मुतमईन हो गए कि अली खुदा नहीं बंदा है। जैसे ही बाहर निकले, अली ने रोटी एक तरफ रखी, पानी एक तरफ रखा, अली ने सर सजदे में रखा। अबू तालिब के बेटे ने खुद को गिरा गिरा के तुझे बुलंद दिया। वाह 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 नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हैदरी। या अली। नजर एक रुबाई किबला के लिए की रुबाई। माशाअल्लाह। हर कोई हो नहीं सकता लायके मदाए हैदर। वाह 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 हर कोई हो नहीं सकता लायके मदाए हैदर। अगयार को ये कदरे कलाम आ नहीं सकता। मर जाएगा मुनाफिक ना पकारेगा अली को, क्यों ना पाक ज़बानों पे ये नाम आ नहीं सकता। वाह 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 क्या मुर्शिद आप सलामत रखें। सलवात की दफा सारे मिलके पांच अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। रखे मौला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। मरने से पहले हर एक को ज़ियारत कब्र हुसैन नसीब हो। जिसकी कोई हसरत पूरी ना हो उसे अब्बास कहते हैं। शबीह अलम ने आना है, तैयारी करो, जरा ज़हन बनाओ। जाकिर का काम होता है पढ़ना। हर बंदा अपने इख्तियार से रो नहीं सकता।
रोना उसने ही है जिसके आंसू आएंगे, लेकिन हाय करना सबके इख्तियार में होता है। जो बंदा हाय कर दे ज़हरा उस पे भी राजी हो जाती है। अज़ादारों, आज भी हमें जब कुछ चाहिए हो, हमारी बेटियां आलम के नीचे बाल खोल के जो मांगे अब्बास अता करता है। अब्बास बाबुल हवाइज, क्योंकि अल्लाह का गाजी से वादा है, गाजी तेरी कोई हसरत पूरी नहीं हुई थी, मैं अल्लाह वादा करता हूं कायनात में जो भी कोई तेरा वास्ता दे के मांगेगा मैं उसकी हर हसरत पूरी करूंगा। अब्बास की शहादत पढ़नी है मुझे चंद जुमलों में। शब आशूर गुजरी, 10वीं का दिन चढ़ा। ये तुम सुनते आए हो कि अब्बास बार बार हुसैन के पास आते थे। हुसैन बार बार कहते रहे, गाजी तुझे कैसे इजाजत दूं, तू मेरी फौज का जर्नल है, तू मेरी फौज का सिपह सालार है। अज़ादारों, लेकिन एक वक्त ऐसा आया, अब्बास आए, आके कहा मौला मौत की इजाजत, मैदान में जाने की इजाजत। हुसैन शहनशाह की आवाज आई, गाजी तुझे कैसे इजाजत दूं, तू मेरी फौज का सिपह सालार है। अब्बास ने रो के कहा मौला जरा बाहर निकल के मुझे वो फौज तो दिखा जिसका मैं सिपह सालार हूं। तेरी फौज मक्तल में सो गई। रोना बस में नहीं, हाय करना बस में है। जो हाय करेगा ज़हरा राजी हो जाएगी। अज़ादारों, इजाजत नहीं मिल रही अब्बास को। अब जो अब्बास अपने खेमे में आया, गाजी की जोजा में बाबा खातून एक गठड़ी में सामान बांध रही है, रो भी रही है। अब्बास ने रो के कहा, लो बाबा सैयदों को इस मुसीबत में छोड़ के कहां जा रही है। बीबी ने रो के कहा, गाजी तू जान तेरा इमाम जाने में नजफ जा रही है। कहा हुआ क्या? कहा मौला सुबह से सकीना एक खुश्क प्याला लेके मेरे खेमे में आती है, मैं सकीना के सवाल से बचने के लिए कुरान की तलावत शुरू कर देती हूँ। सकीना देर तक इंतजार करके वापस चली जाती है, लेकिन मौला इस दफा पे सकीना आई, मैं फिर कुरान पढ़ने लगी। देर तक सकीना इंतजार करती रही, जाते हुए कह के गई है, चाची जितनी तलावतें करनी है कर ले, मुझे यकीन हो गया मेरा असगर नहीं बचता। अजरकुम अल्लाह। अब्बास सकीना के पास ऐसे आए जैसे पानी नशेब में आता है। सकीना नाराज ना होना, तेरा बाबा इजाजत नहीं देता। सकीना कहती है, बाबा चाचा गाजी बाबे से इजाजत मैं लेके देती हूँ, इतना सा पानी ला दे मेरा भाई प्यास से मर जाएगा। अज़ादारों, सैयद सज्जाद फरमाते हैं, मेरा भाई अली असगर करबला में इतना प्यासा था जितनी मछली हो। बोला वो कैसे? फरमाया मछली को पानी से निकालो, वो पहले तड़पती है, जब उसमें तड़पने की हिम्मत नहीं रहती फिर वो क्या करती है, मुंह खोलती है बंद करती है, मुंह खोलती है बंद करती है। इमाम फरमाते पहले अली असगर प्यास से तड़पता रहा, जब तड़पने की हिम्मत ना रही फिर असगर की हालत ये हो गई, असगर मुंह खोलता था बंद करता था, मुंह खोलता था बंद करता था। सकीना मिन्नतें करती रही, कोई है तो घूंट मेरे पानी के दे दे और मेरा असगर प्यास से मर जाए। आज अच्छा मैं तुझे बाबा से इजाजत लेके दी। अब सकीना आगे आगे, अब्बास पीछे पीछे। जब सकीना हुसैन के पास आई, हुसैन ने देखा सकीना अब्बास से आगे चल रही है। अब्बास का हुसैन का मामा खुल गया, चेहरा किया मदीने की तरफ। रो के हुसैन ने कहा, नाना तेरे हुसैन के उजड़ने का वक्त आ गया। नाना सकीना सिफारशी बन के आ गई अब्बास की। गाजी तुझे जरूर जाना है। जी मौला। का फिर इजाजत तुझे वो देगी जिसने तुझे पाला। सलाम किया करो अली की बेटी को, जिसने पूरी करबला पाल के हुसैन को दी। का मौला आप इजाजत लेके दे, सिफारशी बन। अब हुसैन आगे आगे, अब्बास पीछे पीछे। आगे आलिया के दरवाजे पे जो रोने आया है, हुसैन ने ऊंची आवाज में रो के आयत ततहीर पढ़ी।
बंद हो गया। बीबी ने कहा अम्मा फिजा जरा देखना हुसैन के साथ कहीं अब्बास तो नहीं आया है। बीबी ने पर्दे की ओर से देखा, देख के कहा हाँ बीबी गाजी साथ है। जब कहा ना गाजी साथ है, बीबी ने नजफ की तरफ कहा बाबा तेरी बेटी के रस्सियां पहनने का वक्त आ गया है। हुसैन की आवाज है अकेली ना रो, मुझे भी बुला ले। अब दोनों गरीब मिलकर रोते हैं। बुला लिया खैमे में हुसैन को। आलिया के साथ मस्जिद पे हुसैन बैठ गए। अब्बास निगाहें झुका के सामने खड़े हो गए। देर तक अली की बेटी गाजी का चेहरा देखती है। फिर बीबी ने पूछा अब्बास कैसे है? अब्बास ने रो के कहा बीबी जो सिफारिशी लेके आया हो वो बात खुद नहीं करता, मेरे आने का मकसद मेरा मौला बताएगा। अब जब बीबी ने हुसैन की तरफ देखा, हुसैन की दाढ़ी से आंसू टपक रहे थे, हुसैन रोए जा रहे थे। बीबी ने पूछा हुसैन तू बता गाजी कैसे आया है? अल्लाह जाने तो इस जुमले पे मातम करता है कि नहीं करता। कलेजे फट जाते हैं मोमिनों के इस जुमले पे। हुसैन गाजी कैसे आया? हुसैन ने रो के कहा कुछ भी नहीं, बस मौत की इजाजत लेने आया। अली की बेटी अब्बास का झुका हुआ सर अली की बेटी ने यूं उठाया। अल्लाह जाने आपकी सिरंग में ये लफ्ज सुनोगे, लेकिन जो हाय कर सकता हो वो हाय जरूर करे। अली की बेटी ने अब्बास का सर उठाया, सर उठा के कहा गाजी मौत की इजाजत उस ज़ैनब से लेने आ गया जो तेरे आसरे पे जंगलों में आ गई है। अजरकुम अल्लाह, जा गाजी तुझे मौत की इजाजत, हमारा अल्लाह हाफिज। अब्बास को क्या चाहिए था? इजाजत ही तो चाहिए थी। अब्बास चले खैमे के दरवाजे की तरफ। अब्बास ने एक कदम उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा कदम हवा में था, किसी ने अब्बा को खींचा। गाजी ने पलट के देखा बीबी फिजा है, बाल खुले हुए। कहा अम्मा फिजा मुझे रोकना नहीं, अम्मा फिजा मुझे बड़ी मुश्किल इजाजत मिली है, अम्मा फिजा मुझे रोकना नहीं। फिजा रो के कहती है रोकती नहीं, एक दफा मुड़ के तो देख। अब जो अब्बास ने मुड़ के देखा मंजर क्या है? हुसैन भी जमीन पे बैठे हैं, ज़ैनब भी जमीन पे बैठी है, ज़ैनब की चादर उतरी हुई, हुसैन का मामा खुला हुआ। ज़ैनब मिट्टी उठा के बाले में डालती है, हुसैन मिट्टी उठा के दाढ़ी में डालता है। दोनों रो के कहते हैं अम्मा जो तूने दुआएं मांग मांग के लिया था वो जा रहा है। अजरकुम अल्लाह आएगा। जाने लगा अब्बास। हुसैन ने पूछा अब्बास तेरे पास क्या है? कहा मौला एक तलवार है, एक नेजा। कहा गाजी तलवार थोड़ी हो तो मेरी भी ले जाओ, नेजा एक कम हो तो मेरा भी ले जाओ। अब्बास ने कहा मौला आपको पता है मैं तलवार का मोहताज नहीं, मैं वो गाजी हूं चाहूं तो 9 लाख को 2 उंगलियों में यूं काट के रख दूं, मुझसे क्यों कह रहा है? हुसैन आगे बढ़े, गाजी को गले से लगाया, लगा के हुसैन ने रो के कहा गाजी ख्याल रखना इन शामियों को मारेगा तू, बदले मेरी सकीना देगी। इन शामियों को मारेगा तू, बदले मेरी ज़ैनब देगी। अज़ादारों नहीं लेके गया। जब हुसैन अब्बास की लाश में आए, पहले अब्बास के बाजू मिले, फिर अब्बास की लाश मिली। अब्बास ने कहा मौला मेरे कटे हुए हाथ गवाह है, मैंने शामियों को हाथ नहीं लगाया। मौला अब तो ये ज़ैनब को नहीं मारेंगे ना, अब तो ये सकीना को नहीं मारेंगे ना, अब तो उम्मे तो सिफात में हुसैन। या हुसैन 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 या